नेशनल में गोल्ड लेकर आई अंजलि, जो कि प्रकृति ने किया भेदभाव, जो कि एक हाथ नहीं है, उसके बावजूद भी नेशनल में मेडल लेकर आई है, वो भी गोल्ड। और रोहतक की सेशन जज ने सम्मानित किया है और बड़ा गौरवान्वित महसूस किया। क्या कह रही हैं? शत प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने इतनी बहादुर बच्ची को जन्म दिया। दूसरा, मैं उनके कोच उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उनको इस तरह से ट्रेन किया कि आज वो इस मुकाम पर पहुँच पाई। और तुम्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। इसी तरह से तुम अपनी मेहनत करो और ऊंचाइयों को छुओ। हमारा हरियाणा छोटा सा हरियाणा है, फिर भी ओलंपिक्स के अंदर जितनी हमारी रिप्रेजेंटेशन है उसको देखते हुए वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये भी वहाँ पर पहुँचेगी और इसी तरह से मेडल लेकर आएगी। और हम इसको टीवी पर देखेंगे कि बच्ची ने कभी मैंने ऑनर किया था। तो मेरी पूरा विश्वास है कि अपनी उपलब्धियों को ज़रूर छुएगी और जिसको किसी भी तरह की कभी भी ज़रूरत हो तो हम लीगल सर्विस अथॉरिटी या उसकी आपको कोई झिझक नहीं है। किसी भी तरह की आपको ज़रूरत हो तो आप हमारे से किसी भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकती हैं। धन्यवाद जी। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम अंजलि है। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। खैड़ी गांव से डेली राजीव गांधी में प्रैक्टिस करने जाती हूँ। आज मेरे को रोहतक में जज ने सम्मानित किया है, मुझे बहुत उत्साह फील हो रहा है। और जज ने सम्मानित किया है कि यूँ कहते हैं कि जज का नाम ही एक बहुत बड़ा नाम हो जाता है और वो भी उनके हाथों से आप जो है ना सम्मानित हुए हो और आपने कह रहे हैं कि भी आपको बड़ा अच्छा लगा है। तो आगे का आपका क्या लक्ष्य है? आगे मेरे को ओलंपिक में मेडल लेके आना है 2028 में। जी। इसका जो श्रेय देना चाहेंगे गोल्ड मेडल जो नेशनल में जीता, आप किसको देंगे? मेरे कोच को। कोच को देंगे। अच्छा, कोच के बाद यदि बात करी जाए भी दूसरा श्रेय किसको देंगे? पेरेंट्स को। पेरेंट्स में मम्मी पापा की बात करी जाए किसको देंगे? मम्मी को देंगे। ठीक है। तो मम्मी को ही क्यों देना चाहेंगे? कोई खास बात? मम्मी ने ही आगे निकाले हैं। पापा क्या करते हैं? पापा रोहतक में स्ट्रीट लाइट का काम करते हैं। और मम्मी? मम्मी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में लैब अटेंडेंट है। जी। जिस समय आपने गोल्ड मेडल जीता तो आपके कोच आपके साथ में थे, तो जो कुछ तो बोला होगा। क्या 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 शब्द थे आपके कोच के? क्या कहा उन्होंने? अगर मेहनत करी तो कामयाबी हुई। जी सर, आप उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं जिस स्कूल की बच्ची ने एक इतना बड़ा और वो भी गोल्ड मेडल लेकर आना, और वो भी एक ऐसी अवस्था में जिस अवस्था में बच्चे सोचते भी नहीं हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? जो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरे स्कूल का ये बच्चा है। शेड्यूलेशन बच्चा होते हुए भी इसकी विल पावर देखने लायक थी। अभी जैसा आपके सामने रखा है, इस बच्ची को एक बार बताने की ज़रूरत है, उसके बाद फिर ये अपने आप आगे बढ़ती है और इसने ये साबित भी करके देखा है। अभी हमारी जो कोच मैडम थी, अभी वो आपके सामने रखी थी इनकी बात को। वास्तव में ये बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है, विल पावर बहुत ज़बरदस्त है और ऐसा कैलिबर हमारे पास गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत है। बस थोड़ा सा उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है और उसी काम को मैं करने में लगा हूँ। जी। इस टाइप के कोई और भी बच्चे होंगे तो उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? सेम पैटर्न उसी तरह है। हमारी जो कोई डीपी मैडम है, इनका बड़ा इस मामले में पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम हुए हैं, ताइक्वांडो में भी मेरे बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड लिया है। तो हमारी एक चेन ये हमने शुरू की है और इसकी शुरुआत इस बच्चे ने नेशनल में गोल्ड लेके की है और अब देखना आप आगे भी हम आपको ऐसे ही बड़ा फंक्शन ऐसी खुशी आपको देंगे, ऐसी सूचना आपको ये वर्ड लेके आएगी। सर, अभी मैडम ने बताया इसको तो पहले मैंने ये देखा था कि पैरा में है तो ये पैरा में ही जा सकती है, क्योंकि नॉर्मल बच्चों में इनका कंपटीशन नहीं हो पाता है। तो मैंने इसको कहा बेटा आप डिस्कस कर लोगे, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि एथलेटिक्स में ही पैरा का ज़्यादा है, गेम तो हो नहीं पाते हैं इकट्ठे इतने सारे बच्चे। तो मैंने इसके लिए डिस्कस चूज किया था। तो इसे मैंने पहले दिन पूछा बेटा डिस्कस कर लोगे? इसने कहा कि मैम क्या होती है डिस्कस? मगर बेटा वो मेरा काम है, मैं सिखाऊंगी, आप ये बताओ कर लोगे? तो इसने कहा कि हाँ मैम मैं कर लूँगी। तो फिर मैंने इसको बोला राजीव गांधी स्टेडियम आ जाना 5 बजे, मैं वहाँ मिलूँगी तुझे। फिर इसकी मम्मी इसको लेके आई और मैंने यहाँ ग्राउंड पे इसको बुलाया। ये आई, इसने देखा तो मैंने इसमें फ्रॉक टाइप सूट डाला हुआ था। मैंने कहा बेटा इसमें तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तेरी ट्रैक सूट लेना पड़ेगा इसके लिए। तो इसकी मम्मी ने कहा ठीक है मैं कल दिलवा दूँगी। फिर अगले दिन से इसकी प्रैक्टिस शुरू करवा दी थी। तो 5 महीने इसकी मम्मी लेके आई इसको, डेली मम्मी आती थी इसकी।
फिर इसकी छोटी बहन आने लगी, इसके साथ फिर ये दोनों बहनें अकेली आने लगी। वो भी अब कर रही है, जेवलिन की प्रैक्टिस कर रही है इसकी छोटी बहन। जैसे मैडम शुरुआत में क्या देखा इनके अंदर? इनके पेरेंट्स को समझाना और इसको समझाना। नहीं, इसकी मम्मी हमारे स्कूल में ही LA है, उसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं आई। उसने तो पहले ही बोल दिया था मेरे को कि मैम इसको किसी में भी आगे निकालो आप। उससे पहले मैंने इसको क्लासिकल डांस के लिए तैयार किया था, उसमें भी ये स्टेट में पहुंची है 2 बार, लेकिन स्टेट में आगे नहीं पहुंच पाई। तो फिर मैंने इसको स्पोर्ट्स के लिए चुना, क्योंकि क्लासिकल डांस के लिए मैं भी इतनी क्वालिफाई नहीं थी तो भाई आगे इसको पहुंचा सकूँ। क्लासिकल का इतना नॉलेज नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खेलों में मास्टर्स हूँ तो इसको खेलों में ही आगे क्यों ना ले जाऊँ। इस तरह से पहचान लें। बिल्कुल सर, मैं तो कहती हूँ मेरे स्कूल में स्पेशल टीचर है, उनको भी बोलती हूँ, वो भी मेरे पास 2-3 बच्चों को लेके आई है कि इनको भी डालो आप कहीं। तो एक बच्चे की अभी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जो कोच करवाते हैं ना यहाँ ग्राउंड पे प्रैक्टिस, वो गए हुए हैं अभी ओलंपिक में। तो मैंने ये बोला कि ओलंपिक होने दो पैरा के, फिर बाद में करवाते हो इनका भी। दूसरे स्कूल से कई बच्चे भी कोई सहायता राशि मिलती है खिलाड़ियों को? और पैरा ओलंपिक में कुछ नहीं मिलता सर अभी तक। अब नेशनल में जैसे इसका गोल्ड आया है ना, तो स्कॉलरशिप आएगी, वो भी अगले साल आएगी। ये हमारी गवर्नमेंट का लगा लो, हमारा हरियाणा का लगा लो, दुर्भाग्य है कि बच्चे को पहले कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेडल मिलने पर बहुत कुछ मिलता है। उससे पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलता। सरकार तो बड़े दावे करती है कि मैडम वो खिलाड़ियों के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो बाद की ही बातें हैं सर। ये तो आपने भी देख लिया होगा, गुजरात को ओलंपिक का 400 करोड़ बजट पास हुआ और हमारा सिर्फ 69। चलो ठीक है, थैंक यू जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम रेणुबाला है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलानो में कंप्यूटर लैब कार्यरत हूँ। मेरी गुड़िया का नाम अंजलि है, जिसने पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसी बेटी मिली है। परमात्मा ऐसी बेटी सबको दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चे जो ऐसे उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं सबको, देखो एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी बेटी को 30-35 किलोमीटर दूर भेजना, आना, सारा खर्चा करना, क्योंकि मैं सिर्फ मेरी तनख्वाह 12,000 है और मेरे हस्बैंड का भी काम मतलब कम ही है, ऐसा नहीं है, तो इसी में हमने सारा किया है सर। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ, न कि घर में भी। तो सरकार से कुछ मदद की गुहार लगाओगे? नो सर, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार से कोई जरूरत नहीं है? मैं अपने आप कर लेती हूँ सर अरेंज। अच्छा, जो माँ बाप कई बार अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजते, उन माँ बाप को क्या कहना चाहोगे? सर ये उनकी गलत सोच है। देखो सर, माहौल है ऐसा कि हम कई बार जाते हैं कि बाहर नहीं भेज पाते, लेकिन मैंने तो अपनी सर देखो ये चीज़ सोची नहीं, क्योंकि गांव में तो आपको पता है कि कोई बाहर भेज के कुछ होता ही नहीं बच्चों। आप गांव से हर रोज शहर लेके आए, हाँ जी। तो आपको तकलीफ वगैरह तकलीफ जो तो भी सर हुई हो देखो उसके बारे में? 12 बजे तक ड्यूटी करना, फिर बच्चों के लिए आके 4 बेटी हैं सर मेरे पास, उनके लिए आके खाने बनाना, फिर वापस फिर जाना, शाम को 8 बजे 9 बजे वापस आना, फिर आके करना है, तो सर दिक्कत। अच्छा, अंजलि कौन से नंबर की है? पहले नंबर पे सर। पहले नंबर की है, और ये 10वीं में है अभी। हाँ जी। और बाकी के बच्चे जो हैं आपके, वो क्या कौन कौन सी कक्षा है? सेकंड वाली 8th क्लास में है और एक 5th में और 2nd में। अच्छा, 4 बच्ची हैं आपके पास? 4 बच्चे। तो अपनी तीनों बच्चियों को भी इसी तरह से हाँ ट्रेन जी, कर रही है सेकंड वाली आप? जेवलिन में है, वो अभी लगी है 3-4 महीने से। ठीक है, थैंक यू मैम।